वेलकम बैक टू विजय सर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लाई हूँ वो NIS CBSE अदर स्टेट जिन स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ले रखा है, जिसका कोर्स कोड है 317, उनके लिए है। सो स्टूडेंट्स, हरी सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जितनी भी ऑडियो आगे आती हैं उन सब से आपको पूरी तरह से बेनिफिट मिल सके। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज आगे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 जो है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आज मैं आपको इस कंप्लीट लेसन का इंट्रोडक्शन दूंगी। इस लेसन में क्या क्या आपने पढ़ना है और ये क्या है, मैं इसके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, आप पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठें ताकि कोई भी वर्ड आपको टफ लगता है, मैं साथ साथ उसका मीनिंग एक्सप्लेन करूँगी, आप मेरे साथ लिख भी सकते हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको कराऊंगी चैप्टर 1 मीनिंग एंड स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, इसका इंट्रोडक्शन। द एंशियंट ग्रीक फिलोसफर एरिस्टोटल इज नोन एज द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। हिज वर्क्स द पॉलिटिक्स एंड नाइकोमेशियन एथिक्स। प्राचीन यूनानी दार्शनिक राजनीति विज्ञान के पिता के रूप में माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में बताया है, नाइकोमेशियन एथिक्स नैतिकता के बारे में बताया है। इन्होंने राजनीति के बारे में संपूर्ण ज्ञान दिया है। पॉलिटिकल साइंस इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति विज्ञान राजनीति के बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसे स्टूडेंट्स हम साइंस में साइंटिफिक रूप से फैक्ट्स के साथ रिजल्ट पर आते हैं, ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में भी हम इसका वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं और एक परफेक्ट रिजल्ट पे आते हैं। इट इज़ अ social science dealing with system of government and power and the analysis of political activities, political thought, political behavior and associated constitutions and law। ये एक सामाजिक विज्ञान है। ये राजनीति विज्ञान साइंटिफिक होने के साथ साथ एक सामाजिक विज्ञान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सरकार और उसकी बनाई हुई सत्ता, उसमें जितने भी थॉट्स आते हैं, जितना भी सरकार का व्यवहार आता है, जितने भी सरकार की एक्टिविटीज़ आती हैं, सारी की सारी इसमें एक्सप्लेन होती हैं और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अकॉर्डिंग वो डिफ़ाइन होती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम राजनीति विज्ञान में अपने कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ें। इन अदर वर्ड्स, मैं आपको दूसरे शब्दों में पॉलिटिकल साइंस का मीनिंग और उसका स्कोप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस इज़ अ सोशल स्टडी कंसर्निंग द एलोकेशन एंड ट्रांसफर ऑफ पावर इन डिसीजन मेकिंग, द रोल्स एंड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड पब्लिक पॉलिसीज। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कहा गया है कि राजनीति विज्ञान हमारी सरकार और उससे रिलेटेड जितने भी संगठन हैं, उसके अंदर सरकार राजनीति में किस तरह का व्यवहार अपनाती है, वो किस तरह से नीतियाँ बनाती हैं, जो नीतियाँ उसकी सरकार की भूमिका को एक्सप्लेन करती हैं। हम ये सारी चीज़ें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। हम सरकार की सत्ता को बांटने और उसकी जो नीतियाँ उससे बनाई हैं, सामाजिक अध्ययन के रूप में एक्सप्लेन करेंगे। इसी तरह से आगे है स्टूडेंट्स, इट मेजर्स the success of government and specific policies by examining many factors including stability, justice, material wealth, peace and public health। इस तरह से यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में न्याय यानी कि जस्टिस, हमारे आसपास की जो भी भौतिक संपदा है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी सरकार और उनकी नीतियों को बनाने में हेल्प करते हैं। और एक्चुअली हमें पता लगता है कि सरकार ने जो नीतियाँ बनाई हैं उसकी सफलता कहाँ तक है। उसके अंदर पीस और पब्लिक वेल्थ यानी कि शांति और सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी एक्सप्लेन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ रहे होंगे। आप अपने नोटबुक और पेन में जितने भी टफ वर्ड हैं आप उनको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सम पॉलिटिकल साइंटिस्ट सी टू एडवांस पॉजिटिव थीसिस विच अटेम्प्ट to describe how things are supposed to how they should be by analyzing policies other advance। राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव थीसिस को भी आगे बढ़ाने पर सोचते हैं,
जितने भी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं, जितने भी राजनीति के बारे में लिखते हैं, दार्शनिक हैं, वो राजनीति को एक पॉजिटिव वे के रूप में देखते हैं। स्टूडेंट्स, हर एक चीज़ को देखने का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और अगर हम राजनीति और सरकार की बात करते हैं तो हमें यहाँ दोनों पहलू लेके चलने होते हैं, क्योंकि हमारी सरकार नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और सकारात्मक थीसिस दोनों को लेके चलती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वो नीतियाँ व्यवहार में लागू करती हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स आ सकते हैं। इसलिए जितने भी राजनीतिक वैज्ञानिक हैं वो पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक थीसिस पर विचार करते हैं और कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की कि हमारी सरकार की, हमारी नीतियाँ, हमारे व्यवहार के बाद हमारा समाज, हमारी चीज़ें कैसे होनी चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि राजनीति विज्ञान वैज्ञानिक अध्ययन होने के साथ साथ सामाजिक अध्ययन है। समाज से जुड़े होने के लिए हमें हर नीतियों के विश्लेषण के बाद उसका सकारात्मक प्रभाव की सफलता को देखना होता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम पॉलिटिकल साइंस क्यों पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट क्यों लेते हैं। स्टूडेंट्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी पॉलिटिकल साइंस बिकॉज ऑफ इट्स अफेक्ट्स ऑन एजुकेशन। हमारी एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ केयर हमारे स्वास्थ्य से, हाउसिंग, जॉब्स, इन कॉन्फ्लिक्ट विद अदर नेशंस। बिल्कुल सही कहा गया है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना एक स्टूडेंट के लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य देशों के साथ साथ, अन्य लोगों के साथ साथ, अन्य समाज के साथ साथ हमारे समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल, नौकरियां, वहाँ पर हमारे राजनीति विज्ञान की नॉलेज की आवश्यकता पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, होप सो आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आया होगा। फर्दर ऑडियो को आप कंसर्न में रखें, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं।